राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नए विचार के लिए, एक नई राशि के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न और मकर राशि। चर्चा करने से पहले छोटी सी निवेदन, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें अधिक से अधिक। हर हर महाकाल। जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे उसको कभी ना पड़े निर्धन और संकट के काल। और भगवान सदैव आप सभी प्रिय दर्शकों को और मुझे चाहने वाले, जुड़ने वाले सभी मेरे सनातन प्रेमियों को सदैव खुशी, समृद्धि और उन्नति प्रदान करे। इस शुभकामनाओं के साथ चर्चा करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी कुंभ लग्न मकर राशि, अर्थात मकर राशि द्वादश भाव में चंद्रमा का क्या योग है। प्रिय दर्शकों, सभी शास्त्रकारों ने और सभी ज्योतिषाचार्यों ने एकमत होकर कहा है कि चाहे कितना भी योग कारक ग्रह हो, 6, 8, 12 में बैठने के बाद उसका जो शुभत्व है, जो शुभ गुण है, वो कमी आ जाता है। तो चंद्रमा यहाँ अगर विराजमान होता है तो प्रिय दर्शकों अति व्यय का कारक बनता है, क्योंकि चंद्रमा का षष्ठे सोना और षष्ठाधिपति व्यय में बैठना, तो एक तो नेगेटिव राजयोग बनता है। नेगेटिव राजयोग के साथ अगर बलिष्ठ चंद्रमा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी भी तरह बृहस्पति का, शुक्र का दृष्टि हो या मंगल के साथ में हो आदि, सूर्य का दृष्टि आदि बने, तो यह चंद्रमा आपको उत्तम फल प्रदान करता है। नहीं तो यह चंद्रमा आपको और माता को बहुत हानि पहुंचाता है, क्योंकि चंद्रमा माता जी का कारक है, माता के लिए हानिप्रद है, माता के लिए उन्नतिपरक नहीं है। यहाँ रहने पर माता का तबीयत हर प्रकार से रोग ग्रसित और रोगीण रहता है। जिस व्यक्ति का जन्मपत्र में द्वादश भाव में चंद्रमा है और कुंभ लग्न है, षष्ठाधिपति आकर द्वादश भाव में बैठ जाए, तो उसके लिए हर क्षण एक चुनौती और एक लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन आदि की शिकार होने की 99% कारण बनता है। अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति दारू, शराबी, जुआरी और वेश्यागामी आदि यह योग बन जाता है। इसलिए यह व्यक्ति का सबसे बड़ा खराबी है। शनि की युति बन जाए तो भी सेम प्रभाव। और राहु की दृष्टि पड़े तो जो अकल्पनीय विचारधारा है वो हमेशा कल्पना करता रहता है। अकल्पनीय विचारधाराओं को मन में भरकर वो डिप्रेशन की स्थिति में जाता है। साथ में इस व्यक्ति के अनुसार मानसिकता नेगेटिव विचारधारा, चोरी करना, चाहे अपनी स्त्री का सोना गहना चोरी करना या पितृ अर्जित या मातृ अर्जित संपत्ति को नाश करने में ये अत्यधिक मात्रा में प्रबल बनाता है। जैसे माता का सोना गहना आदि कोई पैसा पत्र है तो उसके लिए विवाद, उसके लिए परेशानी, और खाली मतलब कहा जाए तो आपकी मानसिकता इतना मनोबल गिर जाता है जिसके कारण आप दुखी और अनहोनी कार्यों को करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। स्त्री की या घर की जो पितृ अर्जित, पिता का या पितृपुरुषों के द्वारा अर्जित जो संपत्ति है उसको नष्ट करने के लिए आपकी मन में जैसे बेच के खा जाऊं, बंधक रख लूं और मैं ये काम कर लूं, अगर आप कर देते हैं तो आप उससे मुक्ति नहीं पा पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा आपको करने नहीं देगा। कहीं से धन आया तो और कहीं चला जाएगा। आप एक जगह के लिए सोच के रखें और दूसरे जगह में खर्चा हो जाएगा। आप कहीं अन्य विचारधारा के लिए रखें और अन्य विचारधारा में चला जाएगा।
इस तरह स्थिति बनता रहता है। यह व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। चंद्रमा की जब दशा आती है तो यहाँ अत्यधिक व्यय और यहाँ के तक कहा जाए कोर्ट कचहरी रोग आदि में या परिवार वालों की रोग व्याधि में खर्चा होकर आप एक अच्छे क्वालिटी से लेकर नीचे क्वालिटी तक मतलब आना पड़ता है, गिर जाते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको अन्याय का दामन ज्यों थामेंगे त्यों आप गड्ढे में जाएंगे। इसलिए आपको सावधानी और सावधानीपूर्वक निर्वाह करना चाहिए। आपके जीवन को कुशल और मंगलमय बनाने के लिए आपको धैर्यपूर्वक हर बात को 100 बार विचार करके चलना चाहिए। यह इसी का, क्योंकि मानसिक स्थिति हमेशा नेगेटिव की ओर जाएगी, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरी विचार, मेरी बात अगर अच्छा लगता है तो आप अवश्य मानिए और आप किसी के द्वारा या आप अपने कुंडली का अध्ययन करिए इससे अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि एक ग्रह पर संपूर्ण विचार नहीं किया जा सकता। सभी पूर्ण कुंडली को देखकर पूर्ण विचार किया जा सकता है और उसका निवारण करने के लिए प्रयास किया जा सकता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आइए आज यहीं पर विराम करते हैं और आगे की जानकारी के लिए हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय श्री राम। सभी प्रिय दर्शकों को राम राम।